हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन विथ निहारिका। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम विद्युत चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल लाए हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हर बार विद्युत वाले पार्ट से ज़रूर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, 3 प्रतिरोध है जिसमें प्रत्येक का मान 2 ओम है। इन्हें परिपथ में किस प्रकार जोड़ें कि इनका कुल प्रतिरोध 3 ओम हो जाए। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। एक क्वेश्चन बहुविकल्पी, इसको तो मतलब पढ़ लीजिएगा, पढ़ क्या जान लीजिए कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए 3 प्रतिरोध है हमारे पास। 3 प्रतिरोध है, उसमें से जिसका मान मतलब तीनों का मान कितना है, 2 ओम है। ठीक है, इन्हें परिपथ में किस प्रकार जोड़ें। कहने का मतलब परिपथ जो सर्किट बनती है, ठीक है, उसमें किस प्रकार जोड़ना है कि इसका कुल प्रतिरोध 3 ओम हो जाए। ठीक है, हम जानते हैं कि जो परिपथ में होता है 2 क्रम में जोड़ा जाता है, एक श्रेणी क्रम में, एक समांतर क्रम में। ठीक है, आप लोग पढ़े ही होंगे। जैसे देखिए यहाँ देख लीजिए कि ये देखिए श्रेणी क्रम होता है, मतलब एक प्रतिरोध दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ एक सीरीज में जुड़े होते हैं। इसको सीरीज मतलब श्रेणी क्रम को सीरीज भी बोलते हैं। एक सीरीज में जुड़े होते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, श्रेणी क्रम। ठीक है, इसको जान लीजिए। फिर समांतर क्रम में देख लीजिए, ऐसे एक दूसरे में के समांतर रहेंगे, यानी कि इसके समांतर ये, इसके समांतर ये प्रतिरोध ऐसे अलग अलग जुड़े रहेंगे, तो इसे हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम। ठीक है, इसके बारे में जो लोग नहीं पढ़े होंगे डिटेल में, उसको पहले पढ़ लीजिएगा। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर इसके जो क्वेश्चन होते हैं न्यूमेरिकल पेपर में आते हैं। ठीक है, इसलिए हम न्यूमेरिकल को हल करवाएंगे। तो ये श्रेणी क्रम, ये समांतर क्रम होता है। और एक चीज़ और, श्रेणी क्रम का जो सूत्र होता है, इसका जब कुल प्रतिरोध निकाला जाता है तो इसको ऐसे जोड़ा जाता है, R1 + R2 + R3। ठीक है, कहने का मतलब जो प्रतिरोध रहेगा, मान लीजिए 1 ओम का तीनों प्रतिरोध है, 1 ओम का, तो जो श्रेणी क्रम में रहेगा उसका कितना आ जाएगा, 1 तीनों में जोड़ेंगे तो इसका कुल प्रतिरोध 3 ओम आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यही 1 ओम और 1 ओम ये तीनों प्रतिरोध किस में जुड़े हों, समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम का सूत्र होता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ठीक है, इसका कुल प्रतिरोध कितना आ जाएगा, 1/1 + 1/1 + 1/1। ठीक है, और इसका भी कितना आ जाएगा, 3 ही आएगा। लेकिन अगर ये 1 ना होता और कुछ दूसरा अंक होता तब ये प्रतिरोध अलग आ सकता था। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ 2 ओम का प्रतिरोध ले लीजिए, तो ये 2 कितना हो जाएगा, 4, और ये कितना आ जाएगा, 6 ओम का प्रतिरोध। ठीक है, और जब हम यहाँ रखेंगे 1/2 + 1/2 + 1/2, तो देखिए हर समान है तो ऊपर की संख्या जुड़ जाएगी, और ये देखिए कितना आ जाएगा, इधर एक 3/2। ठीक है, अंतर हुआ ना कि श्रेणी क्रम में भी 2 ओम का प्रतिरोध था, लेकिन श्रेणी क्रम के नाते तीनों आपस में जुड़ गया तो 6 ओम का प्रतिरोध आ गया। लेकिन यही 2 ओम का प्रतिरोध अगर हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो इसका 3/2, यानी कि 1/R = 3/2, तो R = 2 कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, ये होता है समांतर क्रम और श्रेणी क्रम के बारे में एक छोटी सी जानकारी थी, इसके बारे में आप डिटेल में पढ़िएगा। ठीक है, तो फिलहाल आज के इस वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, और ये न्यूमेरिकल हमारे सामने ये है कि 3 प्रतिरोध है जिसमें प्रत्येक का मान 2 ओम है। इन्हें परिपथ में किस प्रकार जोड़ें। अब हमको ये चूज करना है कि हमको इस परिपथ को किस प्रकार जोड़ना है, श्रेणी में जोड़ें कि समांतर में, कितने जो प्रतिरोध को श्रेणी में जोड़ें और कितने प्रतिरोध को समांतर में जोड़ें। ठीक है, कि हमारा जो कुल प्रतिरोध निकलता है वो कितना आए, 3 ओम ही आए। ऐसे क्वेश्चन हर बार पेपर में पूछे गए हैं, इसीलिए जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं कि इतने का प्रतिरोध है, इसको समांतर में जोड़िए, श्रेणी में जोड़िए, तो जो स्टूडेंट होते हैं वो तो सॉल्व कर ले जाते हैं क्योंकि सूत्र पता होता है, उस पर रख के सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन होता है कि इसको किस प्रकार जोड़ें कि इसका प्रतिरोध 3 ओम या कुछ और दे देगा, 4 ओम, 5 ओम, कुछ भी दे देगा, लेकिन इसी प्रकार का क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
सबसे पहले इस क्वेश्चन में 3 प्रतिरोध है, ठीक है। 3 प्रतिरोध हम बना लेंगे। 3 प्रतिरोध अभी किस क्रम में जोड़ना है ये हमको नहीं पता, ठीक है। बस 3 प्रतिरोध हम बनाएंगे और तीनों का मान दिया है 2 ओम। कितना मान दिया है? 2 ओम, ठीक है। अब इसको किस प्रकार जोड़ें, किस क्रम में जोड़ना है कि इसका प्रतिरोध कितना आ जाए? 3। अगर देखिए हम तीनों श्रेणी में जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा। हमको 3 ही लाना है, तीनों श्रेणी में जोड़े तो 6 आ जाएगा। और तीनों अगर समांतर में जोड़े, अभी हमने यहाँ देखिए 2 ओम का प्रतिरोध ही जोड़ा था, अगर तीनों समांतर में जोड़ेंगे तो 2/3 आ जाएगा। लेकिन हमको लाना कितना है? 3, ठीक है। तो ये तो कट हो गया, ना तो हम श्रेणी में जोड़ सकते हैं तीनों को, ना तो समांतर में। तो हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम 2-2 प्रतिरोध करके देख लेंगे कि 2 श्रेणी में जोड़ते हैं 1 समांतर में, या 2 समांतर में जोड़ते हैं 1 श्रेणी में, तो फिर क्या होता है, क्या 3 ओम आ जाता है? डियर स्टूडेंट, इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए अगर हम 2 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ देते हैं तो 2/2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 आ गया इसका, और 2 ओम ये है, 2 1 कितना हो जाएगा? 3 ओम प्रतिरोध। नहीं समझ में आया? चलिए देखते हैं आगे। यदि हम 2 प्रतिरोधों को किस में जोड़ दें? समांतर क्रम में, यानी कि 2 ओम और 2 ओम के प्रतिरोध को हम किस क्रम में जोड़ दें? समांतर में पहले जोड़ दें, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस प्रकार जोड़ना है, और प्रतिरोध उतना आ जाना चाहिए। तो 2 प्रतिरोध को हम किस में जोड़ देंगे? समांतर क्रम में, ठीक है। समांतर क्रम का सूत्र अभी हमने बताया है, क्या होता है? 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। 2 ही प्रतिरोध है तो 2 तक ही लिखिए, 3 होता तो r3 r4 ऐसे ये बढ़ता जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ मान रखेंगे 1/r बराबर 1/2 प्लस 1/2। तो देखिए हर समान है तो ऊपर की संख्या जुड़ जाएगी, यानी कि 1 प्लस 1/2, और 1 1 जुड़ेगा तो 2/2, और ये कट के कितना आ जाएगा? 1 ओम। समझ में आया? कैसे करना है? 2 प्रतिरोध को समांतर में जोड़ लेना है। अब जब ये दोनों प्रतिरोध समांतर में जुड़ गया तो एक प्रतिरोध दोनों मिल करके कितने ओम का प्रतिरोध बन गया? 1 ओम का प्रतिरोध, ठीक है। ये दोनों हमने समांतर में जोड़ा था। अब बचा था ये वाला ना, हमारे पास 3 प्रतिरोध थे, ये 2 ओम का प्रतिरोध बचा है, और 2 और 1 जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 3 आएगा कि? तो 2 और 1 को अब किस क्रम में जोड़ेंगे? बिल्कुल अब तो समझ में आ गया होगा। 2 और 1 हम डायरेक्ट किस क्रम में जोड़ देंगे? श्रेणी क्रम में। क्यों? क्योंकि श्रेणी क्रम का सूत्र होता है r बराबर r1 प्लस r2, ऐसे डॉट डॉट ये बढ़ता चला जाता है। तो ये 2 बचा हमारे पास और 1 बचा है, तो हम डायरेक्ट 2 प्लस 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 ओम आ गया कि नहीं? और हमारा प्रश्न यही तो कहा था कि किस प्रकार जोड़ें कि कुल प्रतिरोध 3 ओम हो जाए, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ गया ना कि हमको 2 प्रतिरोध को समांतर में जोड़ना है तो 1 आएगा। अब इस आए हुए प्रतिरोध को जब हम इस वाले में जोड़ेंगे तो हमको कौन सा क्रम लगाना पड़ेगा? श्रेणी क्रम, क्योंकि समांतर में अगर जोड़ेंगे तो 3 नहीं आएगा, हमको 3 लेकर आना है। तो हम इस दोनों को किस क्रम में जोड़ देंगे? यहाँ श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, ठीक है। इस प्रकार एग्जाम में हमको क्वेश्चन को सॉल्व करके आना है। तो डियर फ्रेंड, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया और इसको अच्छे से हम लिखेंगे। इस तरह से नहीं, देखिए यहाँ लिख देंगे 2 ओम तथा 2 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ने पर आएगा 1 ओम। फिर हम लिखेंगे कि 1 ओम तथा 2 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, तो यहाँ सूत्र लिखेंगे और इस प्रकार जोड़ के 3 ओम लिख के यहाँ हम लिख देंगे प्रूव्ड। ये हमारा हो गया लिखने का तरीका। और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। एक बार फिर से पूरा देख लीजिए, ठीक है। ये इस प्रकार का क्वेश्चन आप ज़रूर सॉल्व करके पेपर में जाइएगा। तो डियर फ्रेंड, क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे और भी क्वेश्चन की तैयारी, एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाएगी।